दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मोदी सरकार ने महिला केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के हक में बड़ी घोषणा की है। इस घोषणा से ऐसी महिला कर्मचारियों के पतियों को झटका लग सकता है। ये घोषणा क्या है और इससे महिला केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को कैसे फायदा होगा, ये सब हम आपको इस एपिसोड में आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल के लिए नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने केंद्रीय सरकारी महिला कर्मचारियों की फैमिली पेंशन में नॉमिनेट करने को लेकर बड़ी घोषणा की है। ये घोषणा ऐसी महिला कर्मचारियों के पतियों को पसंद नहीं आएगी, जबकि उनके बच्चों को इससे फायदा होगा। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की ताजा घोषणा के मुताबिक महिला सरकारी कर्मचारियों या पेंशन भोगी अब शादी से जुड़े किसी विवाद के मामले में अपने पति से पहले अपने बच्चे या बच्चों को फैमिली पेंशन के लिए नॉमिनेट कर सकती हैं। मौजूदा नियम कहता है कि किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद फैमिली पेंशन सबसे पहले उसके पति या पत्नी को दी जाती है। मृत सरकारी कर्मचारी का जीवन साथी फैमिली पेंशन के लिए अयोग्य होने या उसकी मृत्यु हो जाने के बाद ही बच्चे और परिवार का कोई अन्य सदस्य फैमिली पेंशन के लिए पात्र होते हैं। लेकिन अब इस नियम को बदल दिया गया है, खास करके महिला कर्मचारियों के मामले में। मंत्रालय ने कहा है कि उसके पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग को अलग अलग मंत्रालयों और विभागों से बड़ी संख्या में अर्जी प्राप्त हो रहे थे, जिसमें सलाह मांगी गई थी कि क्या एक महिला सरकारी कर्मचारी को विवाह से जुड़े किसी विवाद के मामले में उसके पति के स्थान पर फैमिली पेंशन के लिए अपने पात्र बच्चे या बच्चों को नॉमिनेट करने की अनुमति दी जा सकती है। काफी विचार विमर्श के बाद सरकार ने अब महिला कर्मचारियों को इसकी अनुमति प्रदान कर दी है। यदि किसी अदालत में तलाक का मामला लंबित है तो महिला कर्मचारी अपने पति से पहले अपने बच्चों को फैमिली पेंशन प्राप्त करने के लिए नॉमिनेट कर सकती हैं। यदि महिला ने अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा, दहेज निषेध अधिनियम या भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज किया है तो बच्चों को पेंशन दी जा सकती है पति के स्थान पर। मंत्रालय ने आगे कहा है कि यदि किसी मृत महिला सरकारी कर्मचारी का पति जीवित है और उसका एक बच्चा है जो वयस्क हो गया है और वह फैमिली पेंशन के लिए पात्र है तो इस स्थिति में फैमिली पेंशन ऐसे बच्चे को दी जाएगी। नाबालिग या विकलांग बच्चे के मामले में पेंशन अभिभावक को मिलेगी। बच्चा वयस्क होने के बाद पेंशन पाने का पात्र होगा। सरकार के इस फैसले से उम्मीद है कि ये महिला कर्मचारियों या पेंशन भोगियों को सशक्त बनाएगा। अब पात्रता मानदंड क्या है? यहाँ पात्र बच्चे का अर्थ है बेटा या बेटी, विधवा बेटी सहित, उसके विवाह या पुनर्विवाह की तारीख तक या उसके कमाने की तारीख तक या 25 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। किसी भी विकार या विकलांगता से पीड़ित बेटे या बेटी के मामले में यह जीवन भर के लिए होगा। जहां मृत महिला सरकारी कर्मचारी या महिला पेंशन भोगी के पास एक विधुर है और उसके एक बच्चे या कई बच्चे हैं जो वयस्क हो गए हैं लेकिन पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र हैं या हैं, तो पारिवारिक पेंशन ऐसे बच्चे या बच्चों को दी जा सकती है। यदि बच्चे बौद्धिक विकलांगता सहित मानसिक विकार या विकलांगता से पीड़ित है तो मृतक के संबंध में पारिवारिक पेंशन विधुर को देय होगी, बशर्ते वह ऐसे बच्चे या बच्चों का अभिभावक हो। इसे विधुर के अलावा अभिभावक को भी दिया जा सकता है। सीसीएस पेंशन नियम 2021 के नियम 50 के तहत सभी बच्चे पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र नहीं होने के बाद विधुर को उसकी मृत्यु या पुनर्विवाह जो भी पहले हो तक पारिवारिक पेंशन देय होगी। विधुर मतलब जिनकी पत्नी की मौत हो गई है। दोस्तों अब नॉमिनेट करना या नॉमिनी बनाना क्यों जरूरी होता है वो जान लीजिए। पेंशन ही नहीं बल्कि आपके पास जितनी भी संपत्ति है, चाहे चल हो या अचल हो, सब में नॉमिनी जरूर बनाइए। चल संपत्ति में शामिल है बैंक अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, डीमैट अकाउंट, म्यूचुअल फंड, डिवेंचर्स, बॉन्ड, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, एनएससी, केवीपी, पीपीएफ, ईपीएफ, एनपीएस अकाउंट, सीनियर सिटीजन सेविंग्स अकाउंट, जीवन बीमा पॉलिसी, पेंशन प्लान, लॉकर्स आदि। इनमें से कोई एक या सब आपके पास है तो नॉमिनी सभी में जरूर बनाइए। अचल संपत्ति में शामिल है घर, मकान, दुकान, खाली जमीन, हाउसिंग सोसाइटी में फ्लैट वगैरह। ऐसी संपत्ति के मामले में भी किसी अपने को नॉमिनी जरूर बनाइए। नॉमिनी बनाने के फायदे क्या है ये हम आपको बताते हैं आगे। हम सबको पता है कि पेंशन पाने वाले या अकाउंट होल्डर या इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर या शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड के निवेशक या प्रॉपर्टी के मालिक या बैंक लॉकर के मालिक की अचानक मौत हो जाए तो उसके अकाउंट से पैसे निकालना बहुत मुश्किल काम होता है।
भले ही आप उसके सगे संबंधी ही क्यों न हो। लेकिन जब इन सब मामलों में नॉमिनी बना लिया जाता है तो उसके पैसे निकालने में कोई परेशानी नहीं आती है। इसलिए हर किसी को अपने अकाउंट में अपने माता पिता, पत्नी, बच्चों में से किसी एक को या सभी को बराबर बराबर हिस्सा देकर नॉमिनी बना लेना चाहिए। हालांकि नॉमिनी कानूनी वारिस नहीं होता है। नॉमिनी को पैसे कानूनी वारिस को सौंपना होता है। मृत व्यक्ति के पैसों का ट्रांसफर आसानी से बिना किसी खर्चे या किसी देरी के उसके किसी अपने के खाता में हो जाए, इसलिए नॉमिनी का नाम देना अनिवार्य बनाया गया है। पैसे निवेश करते समय नॉमिनी जरूर बनाएं। अपने बैंक खाता में नॉमिनी का नाम जरूर डालें। इंश्योरेंस पॉलिसी में नॉमिनी का नाम जरूर डालें। बैंक या पोस्ट ऑफिस, एफडी या आरडी में नॉमिनी का नाम जरूर डालें। बैंक या पोस्ट ऑफिस की किसी स्कीम में पैसे लगाते समय नॉमिनी का नाम जरूर डालें। मकान, दुकान, खाली प्लॉट खरीदते समय नॉमिनी का नाम जरूर डालें। सोना चांदी लेते हैं तो नॉमिनी का नाम जरूर डालें। शेयर बाजार से पैसा कमाने के लिए खाता खुलवाते हैं तो नॉमिनी का नाम जरूर डालें। म्यूचुअल फंड से पैसे कमाने के लिए खाता खुलवाते हैं तो नॉमिनी का नाम जरूर डालें। बैंक लॉकर रखते हैं तो नॉमिनी का नाम जरूर डालें। दौलत कमाने के लिए कहीं भी पैसे लगाते हैं तो नॉमिनी का नाम जरूर डालें। अक्सर लोग पैसे निवेश करते समय नॉमिनी के नाम वाला कॉलम खाली छोड़ देते हैं। किसी भी व्यक्ति को नॉमिनी का नाम वाला कॉलम कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। नॉमिनी वाले कॉलम में नॉमिनी की डिटेल्स जैसे उसका नाम, उसकी जन्मतिथि, उसकी उम्र, मुख्य अकाउंट या पॉलिसी होल्डर के साथ उसका संबंध की जानकारी देना जरूरी होता है। अकाउंट खोलते समय या पॉलिसी लेते समय भी नॉमिनी बना सकते हैं और बाद में भी नॉमिनी बदल सकते हैं। एक या एक से अधिक नॉमिनी बना सकते हैं। नॉमिनी एक से ज्यादा है तो अपने विवेक के अनुसार उनको बराबर का हिस्सेदार बना सकते हैं या कम ज्यादा का भी हिस्सेदार बना सकते हैं। अक्सर नॉमिनी के तौर पर परिवार के सदस्य जैसे कि पति या पत्नी, माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी, पोता पोती का नाम डाला जाता है। नॉमिनी व्यक्ति नियुक्त करता है। कंपनी, पार्टनरशिप, फर्म, ट्रस्ट, सोसाइटी, एसोसिएशन, एचयूएफ अपनी संपत्ति में नॉमिनी नियुक्त नहीं कर सकते हैं। पेंशन मिलती है तो नॉमिनी जरूर बनाएं। नॉमिनी के नाम डालने के फायदे क्या क्या है वो जान लीजिए। नॉमिनी का हिंदी में मतलब होता है नामित या नामांकित या मनोनीत व्यक्ति। बैंक या पोस्ट ऑफिस बचत खाता, बैंक या पोस्ट ऑफिस, एफडी या आरडी, बैंक या पोस्ट ऑफिस स्कीम्स के संदर्भ में नॉमिनी वह व्यक्ति, महिला या पुरुष होता है जो मुख्य अकाउंट होल्डर की मौत के बाद उसके बैंक या पोस्ट ऑफिस अकाउंट से पैसे लेने का हकदार होता है। इंश्योरेंस पॉलिसी के संदर्भ में नॉमिनी वह व्यक्ति, महिला या पुरुष होता है जो मुख्य पॉलिसी होल्डर की मौत के बाद उसकी पॉलिसी के पैसे लेने का हकदार होता है। नॉमिनेशन कितने भी बार बदला या निरस्त किया जा सकता है। नॉमिनी केवल ट्रस्टी की हैसियत से ही संपत्ति प्राप्त करता है और उस पर उत्तराधिकारियों को संपत्ति सुपुर्द करने का दायित्व होता है। नॉमिनेशन कर दिए जाने से व्यक्ति की मृत्यु के बाद नॉमिनी सामान्य प्रक्रिया और बिना किसी अतिरिक्त खर्च के संपत्ति प्राप्त कर सकता है। नॉमिनी बनाने का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। नॉमिनेशन करना अनिवार्य नहीं होता है, लेकिन इसके बहुत सारे फायदे हैं, इसलिए नॉमिनेशन जरूर करें। नॉमिनेशन सुविधा एक वैकल्पिक सुविधा है, परंतु लंबी न्यायिक प्रक्रिया एवं खर्चों से बचने के लिए नॉमिनेशन जरूर करना चाहिए। वैसे तो हम सभी नॉमिनेशन करने का महत्व भली भांति समझते हैं, परंतु कई बार लापरवाही के कारण हम नॉमिनेशन करने से चूक जाते हैं या परिस्थितियों में बदलाव होने पर नॉमिनी के नाम में परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। नॉमिनेशन नहीं होने की दशा में व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत उत्तराधिकारियों को संपत्ति प्राप्त करने के लिए पंजीकृत वसीयत या उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है। उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र कोर्ट से प्राप्त किया जाता है, जिसमें 6 महीने से 12 माह का समय लगता है और 8 से 10% कोर्ट फीस के रूप में देना होता है। तो इस तरह से महिला केंद्रीय कर्मचारियों के फायदे की खबर है। बी और मनी मैनेजर में आज इतना ही। सरकार के इस फैसले पर आपका क्या कहना है हमें जरूर बताइए। इस एपिसोड या पैसों से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछिए। आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।